सेंटर और स्टेट रिलेशंस। सेंटर और स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशंस है, तो आज़ादी के बाद से आप जान रहे हैं कि जो है वो देश में मोस्टली जो है वो किसी पार्टिकुलर पार्टी का ही, या आप कह सकते हैं वन पार्टी का ही जो है वो ज़्यादा तक शासन रहा है, यानी वन पार्टी ही ज़्यादा तक रूल की। इसका रिजल्ट यह होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वह अक्सर जो है वो अपने पावर का उपयोग कर कर और वह यह कोशिश करते रहती थी कि स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो किसी तरह से जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, यानी उसे रद्द कर दिया जाए और वहाँ पर अपने ही पार्टी की जो है वो नई गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। यानी एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि सेंट्रल में ए पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट है और स्टेट में बी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि यह जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर कोशिश करती थी कि वह इस स्टेट में जो बी पार्टी है उसको जो है वो हटाकर यहाँ पर इस स्टेट में ए पार्टी की ही सरकार को जो है वो फॉर्म किया जाए। इसे ही जो है वो ऐसा सिचुएशंस देखने को मिलता था, लेकिन यह सिचुएशंस कुछ समय के बाद चेंज होने लगा। चेंजेज इसमें कब आए? 1990s के बाद, यानी 1990 के बाद से जो है यह सिचुएशन चेंज होने लगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से जो है वो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन बिगड़ने लगे थे और जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, यानी जो लोकल पार्टियां थी या रीजनल पार्टियां थी, इन्होंने क्या किया कि सेंटर में किसी एक पार्टी के बजाय जो है ये आपस में ही जो है वो कॉलिजन्स गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने लगी। कॉलिजन गवर्नमेंट आप जानते ही हैं कि मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर पॉलिटिकल पार्टी एंड गेट टोटल मेजोरिटी इन लोकसभा और राज्यसभा एनीवेयर। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करे और केंद्र में सरकार बनाए, उसे ही कॉलिजन्स गवर्नमेंट कहते हैं। कॉलिजन गवर्नमेंट के आने से जो है वो किसी एक पार्टी को कभी भी देश में जो है वो पूरी मेजॉरिटी नहीं हुई और इसका रिजल्ट यह हुआ कि छोटी छोटी पार्टियां जो है वो मिलकर सेंटर में जो है वो अपनी सरकार बनाती थी और कम्बिनेशन होने के कारण जो है वो उनके स्टेट्स जो है वो सिक्योर रहते थे। जैसे कि इसी को दूसरे शब्दों में भी समझे तो मान लीजिए कि ए, बी और सी तीनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई, तो किसी स्टेट में ए की सरकार है, किसी स्टेट में बी की सरकार है, किसी स्टेट में सी की सरकार है, तो वैसे सिचुएशन में तीनों पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगी। नेक्स्ट जो है वो आपको डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब यह हुआ कि when some power of state government and central government given to the local government is known as decentralization। यानी जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स को लेकर किसी लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, इसी को ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके फेवर में महात्मा गांधी बहुत शुरू से ही थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण हो, यानी लोकल लेवल पे भी जो है वो सरकार हो और उसके पास भी कुछ शक्तियां हो, उसके पास भी कुछ पावर हो। इसका बेहतर एग्जांपल्स जो है वो आप पंचायती राज सिस्टम को जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ले सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में टाउन्स रीजन में जो म्यूनसिपल पार्टी जो होते हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो होते हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सभी जो है वो डिसेंट्रलाइजेशंस के ही पार्ट हैं। डिसेंट्रलाइजेशंस के तहत हमारे देश में जो है वो अब 3 लेवल की सरकार बन गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो सरकार होती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरे लेवल की जो सरकार होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। भारत में पंचायती राज सिस्टम्स जो है वो 3 लेवल पे काम करता है, जिसमें सबसे टॉप लेवल पे होता है आपको जिला परिषद, दूसरे लेवल पे जो होता है ग्राम समिति और तीसरे लेवल पे होता है ग्राम पंचायत। यह
ग्राम यानी पंचायती राज सिस्टम के तहत जो है वो 3 लेवल पे बंटवारा किया गया है, जिसमें जो है वो ग्राम सभा होती है, ग्राम समिति होती है, और जो सबसे ऊपर होता है उसे हम जिला परिषद के नाम से जानते हैं।